नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जो है हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे और वे कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि माने जाते हैं। और उनकी रचनाएं विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है और उनका युवा रूप है उसका सुंदर वर्णन करती है उनकी रचनाएं। तो सूरदास कृष्ण भक्ति की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। उनका सूरदास का जो जीवन है और उनकी रचनाएं पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को ही समर्पित थी। सूरदास जो अष्टछाप के कवि थे उनमें महत्वपूर्ण स्थान उनका माना जाता है। अष्टछाप कवि यानी कि वल्लभाचार्य का जो पुत्र था विठलनाथ, उसने अष्टछाप की स्थापना की थी। इसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे। जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे वो कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। जबकि विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास थे। इस तरह से ये 8 जो कवि हैं उन्होंने इनको मिलाकर ही अष्टछाप की स्थापना की विठलनाथ ने। ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर की नित्य लीला में भगवान जो श्री कृष्ण के सखा के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे और इस रूप में उन्हें अष्ट सखा की संज्ञा से जाना जाता है। उनका जो जन्म और जो जीवन है वो इस प्रकार है कि सूरदास के जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान उनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में रुनकता यानी कि मथुरा के पास मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनका जन्म दिल्ली या आगरा के आसपास मानते हैं। उनके जन्म स्थान और जन्म वर्ष की स्पष्ट जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह माना जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, यानी कि वो जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो अत्यंत प्रखर थी। उनके गुरु जो हैं वो कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन से ही सूरदास ने अपनी काव्य यात्रा आरंभ की और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, यानी मृत्यु जो है 1583 में पारसोली मथुरा के आसपास मानी जाती है। फिर की साहित्यिक योगदान और उनकी प्रमुख रचनाएं। सूरदास की रचनाएं विशेष रूप से सूर सागर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनके अन्य ग्रंथ भी हमें उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर सूर सागर की जो महत्वपूर्ण उन रचनाएं हैं सूरदास जी की, वो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है, जिसमें से सूर सागर जो है वो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर महाभारत तक के युद्ध के जो जीवन प्रसंगों का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। विशेष रूप से इसमें कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम प्रसंग है, माखन चोरी है कृष्ण की, और यशोदा की जो ममता है कृष्ण के प्रति, और रास लीलाओं का अत्यंत जो मनोहारी चित्रण है वो इसमें किया गया है। इसे समय के साथ विस्तारित किया गया है और इसमें हजारों पद शामिल किए गए हैं। फिर जो सूर सारावली है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर कृष्ण लीला तक का वर्णन किया गया है और इसमें 1008 पदों का संकलन है और इसे भगवान की महिमा का गुणगान कहा जाता है। फिर ये जो साहित्य लहरी उनकी जो रचना है, यह एक लघु काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें भक्ति, नीति और काव्य शास्त्र से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस का अद्भुत समन्वय भी देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से जो सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। फिर भक्ति आंदोलन में योगदान कि सूरदास का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा। सूरदास ने भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य को एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को अत्यंत सरल, मधुर और मार्मिक भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में वात्सल्य रस का अनुपम संयोग भी देखने को हमें मिलता है। उनके काव्य से प्रभावित होकर जो तुलसीदास हैं, मीराबाई है, जैसे कई संत कवियों ने भी भक्ति साहित्य की रचना की है। सूर का जो कृष्ण प्रेम
और काव्य क्षेत्र में 3 रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। एक तो विनय के रूप में, इसमें सूर के जो पद हैं वो प्रार्थना के रूप में है। फिर जो बाल लीला है, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। और तीसरा जो गोपियों का प्रेम वर्णन है, इसमें गोपियों के प्रेम वर्णन, कृष्ण और गोपियों का प्रेम वर्णन के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन में सूरदास का योगदान रहा है। फिर जो सूरदास की भाषा और जो शैली है वो इस प्रकार है कि सूरदास ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। और उनकी जो रचनाओं में श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस का अद्भुत समावेश शामिल किया गया है। यानी कि सूरदास जो है उनको वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों, उपमाओं और भावनाओं का अद्भुत प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा है वो सरल, सहज और भावनात्मक है, जिससे उनके पद सीधे हृदय में उतर जाते हैं। फिर आगे देखेंगे कि जो उनकी प्रसिद्ध पद या जो उदाहरण है वो कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यानी कि ये जो पद है इसमें माखन चोरी करते समय श्री कृष्ण की बाल सुलभ चपलता और उनकी शरारतों का वर्णन किया गया है। मने हरि बिन रइयो न जाए, इस पद में कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों की व्यथा का सुंदर चित्रण है। अब तो रही न बचपन की आशा, इसमें जो है गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को उलाहना दिया गया है कि वे अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उनके बाल क्रीड़ाएं अब समाप्त हो जानी चाहिए। फिर निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि सूरदास जो हैं उन्होंने हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन को अत्यधिक समृद्ध किया है। उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, नीति, जीवन दर्शन और सामाजिक चेतना का जो अद्भुत समन्वय है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। उनकी कृतियाँ आज भी पाठकों को भाव विभोर कर देती है, यानी कि आज भी उनकी रचनाओं को अगर पाठक पढ़ते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। वे हिंदी साहित्य के अमर कवियों में हैं और सदियों तक उनके पदों की मधुरता भक्ति रस के रूप में गूंजती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा सूरदास के बारे में, जो कि सूरदास जो हैं वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं और अष्टछाप कवियों में भी अग्रणी स्थान उनका रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।